नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और महाराष्ट्र में हुए चुनाव के परिणाम जो आए हैं वो बड़ा गजब का माने परिणाम है। कोई नहीं सोचा था। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोची होगी, एनडीए के लोग भी नहीं सोचे होंगे। न्यूज चैनल वाले तो ऐसे भी आजकल जो एग्जिट पोल देते हैं वो होता ही नहीं है। खैर, वैसे तो ये दोनों जगह बीजेपी की सरकार बना रहे थे दोनों जगह, लेकिन वो उल्टा हुआ, एक जगह बना एक जगह नहीं बना। तो देखें, कुल मिलाकर करके महाराष्ट्र में जो है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले ही, और बटोगे तो कटोगे का नारा सक्सेस हो गया, सफल हो गया। और राहुल गांधी के जितने भी हथकंडे वहां पे उन्होंने अपनाए थे वो हथकंडे उन्हीं के खिलाफ चले गए। राहुल गांधी के जितने भी सारे हथकंडे थे उन्हीं के खिलाफ चले गए। और मतलब वहां पे योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने जो है कमाल कर दिया। तो कहेगा झारखंड में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि झारखंड में मैं पहले ही भी एक वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा। और योगी जी को यूपी के में हुए उपचुनाव, 9 सीटों का उपचुनाव देखें। हम महाराष्ट्र पे फिर इसके बाद आएंगे, पहले यूपी की बात कर लेते हैं कि यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें 7 सीट पे एनडीए जीत दर्ज करती है, 2 सीट पे समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन जीतती है। अब जिस योगी जी को गिराने के लिए समाजवादी पार्टी और अपने ही दल के, याद होगा, बटोगे कटोगे के नारों का विरोध करने वाले महेश शर्मा सबसे प्रमुख मतलब चेहरा बीजेपी से बनकर उभरे थे कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है। उनको गिराने के लिए उनके ही दल के कुछ लोग लगे हुए थे। शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ ऐसे बैठे हुए जो योगी जी को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी जी हैं जो 2 बार से 3 बार से वो आगे बहुत मजबूती से निकल करके आते हैं। और इस बार भी हुआ कि 9 में से 7 सीटों पे जीत दर्ज करी और दिखा दिया। एक सीट तो ऐसा भी है जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके के बाद भी वहां पे जीत दर्ज करी। तो योगी जी ने अपना साबित किया है, और धीरे धीरे उनकी जो मजबूती है, वो जितना उनको लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही मजबूती से वो ऊपर उठते चले जा रहे हैं। और उन्हीं का नारे के बाद, जो पहले ही नारे किसने दिया, बटोगे कटोगे, तो योगी जी ने। उसके बाद उसी नारे को आगे बढ़ाया, आगे उसमें ऐड किया मोदी जी ने, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक हो तो सेफ हो। उसके बाद अब फिर हम चले आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में टोटल अगर देखें तो 133 सीट बीजेपी जीतती है। शिवसेना शिंदे गुट जो है 57 सीट, एनसीपी जो अजीत पवार के गुट की है, ऐसे तो शरद पवार गुट लिखता है लोग, लेकिन वो 41 सीट जीतती है। अब उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना उद्धव गुट 20 सीट, कांग्रेस 15 सीट, मतलब झारखंड से कम। जबकि पूरा फोकस कांग्रेस का महाराष्ट्र में रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट 10 और समाजवादी पार्टी 2, अन्य जो हैं 10 सीट। अब ये सोचने वाली बात है कि सोचिए ना कि टोटल मिलाकर करके हो जाते हैं लगभग लगभग 200, अगर हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे महाराष्ट्र में, तो कुल हो जाता है 200 प्लस सीट का जो एनडीए को मतलब आया है वहां पे। और उद्धव ठाकरे वहां पे जिस बाला साहेब ने हिंदुत्व की बात करी थी, और उन्होंने कांग्रेस से बोला था कि कांग्रेस से गठबंधन करने से पहले मैं अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा, कांग्रेस से कभी नहीं गठबंधन करूंगा। उस कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया। चलिए, गठबंधन तो पार्टी में राजनीति में चलता रहता है, लेकिन उसके बाद जिस हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के बाला साहेब चल रहे थे, उद्धव ठाकरे ने दिन प्रतिदिन तिलांजलि देते उसको चले गए। मतलब बाला साहेब की मृत्यु पहले हो चुकी है, उनका निधन पहले हो चुका है, लेकिन वो पिछले कुछ समय से तिल तिल के मरने के बाद भी उनकी आत्मा को ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत लोग मिलकर करके डेली उनकी आत्मा को भी मार रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे कहते पाए गए कि गीता का हम पाठ नहीं करेंगे, हमारे लिए सर्वधर्म मतलब सभी धर्म जो है बराबर है। वहीं दूसरा एक वीडियो उनका वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई ने एक कुरान दिया है, मैं इसको पढ़ूंगा। ये जो दोगलापन जो था उद्धव ठाकरे का, वो उनके खिलाफ गया। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि बाला साहेब की आत्मा अभी कहीं जो होगी ना, वो तिल तिल करके मर रहे होगे कि मेरा कैसा, मैंने कुपुत्र को मतलब ये पैदा किया जो मेरे आने के बाद मेरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, मेरी विचारधारा का सत्यानाश कर दिया, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। खैर, अब ये जो है इतना ही हुआ। उसके बाद देखिए कि लास्ट में अब राहुल गांधी की बात करते हैं एजेंडा की। राहुल गांधी वहां पे एक खाली तिजोरी लेकर के जाते हैं, उस तिजोरी को खोलते हैं। पवन खेड़ा उनके जो हैं साथ में, जो आजकल ये सब जो चलते हैं साथ में, मीडिया मैनेजर ये लोग हैं उनके,
वो भी साथ में मिलके, दोनों मिलके खोलते हैं और अंदर से मोदी जी का फोटो निकालते हैं, अडानी जी का फोटो निकालते हैं और पूरा खाली रहता है। और वही स्थिति उनकी कम मतलब महाराष्ट्र में चुनाव के परिणाम में भी आए कि वो तिजोरी लेकर के गए कि भाई मेरा पूरा का पूरा अभी तो सीट मेरा ही है, हम अडानी अडानी करेंगे तो हम ही जीतेंगे। लेकिन उल्टा हुआ कि खाली मिला, जनता ने उन्हें उसी तरह से खाली डब्बा थमा दिया। उसके बाद वहां पे बार बार वो एक चीज लेकर के हर जगह एक लाल किताब, जिसको कि वो संविधान कहते हैं, एक्चुअली संविधान नहीं, बाद में जब पकड़ा गया तो ब्लैंक पेज उसमें मिला। तो वो अपने हिसाब से संविधान लिखने की बात करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अब आगे वो ये नहीं लगाते हैं, बड़ा दिमाग के साथ खेलते हैं कि मैं संविधान बदल दूंगा या हम संविधान बदलेंगे, इसलिए ब्लैंक लाल पे हम डायरी लेके चल रहे हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र की जनता ने उनका जो है सफा चट कर दिया उस पन्ने की तरह। तो जैसा जैसा राहुल गांधी ने किया वैसा वैसा वहां की जनता ने उनको जवाब दे दिया, सभी जगह मिला है। और कांट की आंधी जो है ना एक बार चढ़ती है। लोकसभा में किसी तरह से 99 सीट जीत गए। अब जो है बराबर वो कहेंगे जाकर करके कि संविधान बदल देंगे तो अडानी और ये सब नहीं काम चलेगा। अभी अगर बात कर ले कि कुछ दिन पहले, इसके पहले जब अडानी की बात आई और गिरफ्तारी की मांग की, तो किसी भी नेता, कांग्रेस के बड़े लीडर ने इनका साथ नहीं दिया सोशल मीडिया पे। बाद में जब ऊपर से पूरे लोगों ने मिल कर करके बोला, तब जाकर के लोगों ने बोलना शुरू किया। और मोदी जी के खिलाफ जो जहर उगल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और जिस तरीके राहुल गांधी बोल रहे थे, और मैंने बोला था पहले ही चुनाव के पहले कि महाराष्ट्र में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ये लोग जिस तरीके से मोदी जी के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इनके खिलाफ जाएगा। चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, या राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कन्हैया कुमार हो, सभी के इन लोगों ने बोला, जिस पर कि शरद पवार नाराज भी हुए थे कि भाई नहीं, हमें किसी के व्यक्तिगत, यहाँ तक कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के ऊपर भी कमेंट किया था कि ये रील बनाएंगे और हम धर्म बचाएंगे। बाद में इन्होंने एक हीरो को उतारा, विलासराव देशमुख के सुपुत्र रितेश देशमुख को, जिसने कहा था कि भाई धर्म को छोड़ दो, हम बचा लेंगे, हमें सवाल दो, जवाब दो। जवाब जनता ने रितेश देशमुख को बढ़िया से दे दिया। वो बढ़िया था, हीरो है, आप हीरोगिरी कीजिए, अच्छी बात है। जवाब मिल गया ना जनता क्या चाहती है। और कन्हैया को भी जवाब मिल गया कि तुम लाख बोलते रहो, तुम अपना देखो जाकर करके, मुझे छोड़ दो, हमें क्या करना है हम देख लेंगे। जनता ने यही इन लोगों कांग्रेसियों को जवाब दिया। और जैसा खाली डब्बा लेके घूम रहे थे, खाली डब्बा मिल गया उनको। उसके बाद लास्ट लास्ट चुनाव का खत्म होते होते उन लोगों ने विनोद तावड़े के साथ एक वीडियो का जो वायरल किया, जिसमें दिखाया कि विनोद तावड़े पैसे बांट रहे थे। जबकि मैं भी उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा, तो मुझे समझ में नहीं कि सिर्फ दो व्यक्ति अचानक से पुलिस के साथ आते हैं, वो लिफाफा फाड़ते हैं और ऐसे पैसा निकाल करके कि ये क्या है, ये क्या है, ये पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। विनोद तावड़े उस समय अकबका जाते हैं और उठकर इधर उधर देखने लगते। उसी से समझ में आ गया था कि ये कांग्रेस के और इंडी गठबंधन की चाल थी, और वो प्री प्लान में दो व्यक्ति, सिर्फ दो व्यक्ति वहां पे, जबकि 20-25 व्यक्ति थे, लेकिन सिर्फ दो व्यक्ति पैसे लहरा रहे थे और वो साथ में पुलिस के साथ एंट्री की थी। इससे साबित हो गया था। और इन सभी चीजों को जो है सोच करके, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का नया चाणक्य है, और पुराने चाणक्य शरद पवार को उन्होंने मात दे दी। देवेंद्र फडणवीस ने फिर उसके बाद जो है वहां पे कमान संभाला, और उसके बाद सही तरीके से उन्होंने बात रखी कि कांग्रेस की चाल है, और उन्होंने समय से मैंने हर तरीके से जितना भी चक्रव्यूह इन लोगों ने रचा, कांग्रेसियों ने या इंडी गठबंधन वालों ने, सभी का जवाब जो है मुंह तोड़ जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। और इसी वजह से है कि देवेंद्र फडणवीस जो है जनता के भी विश्वास पात्र हैं, गठबंधन के विश्वास पात्र हैं, मोदी जी के विश्वास पात्र हैं, और आरएसएस के भी विश्वास पात्र हैं। तो कोई इसमें दो राय नहीं कि वो मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री बन जाए वहां पे। ऐसे भी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वो जो कहेंगे वही निर्णय हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि वो शायद संभवतः देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री, और एकनाथ शिंदे के सुपुत्र जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि कांग्रेस की जो प्रोपगंडा थी, उनकी जो प्रोपगंडा यूट्यूबर जो थे, जो चैनल चला रहे थे, जो उनके लुटियंस मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, वो फौज धरी की धरी, वो टूलकिट गैंग जो है वो पूरा एजेंडा सेट नहीं कर पाई, प्रोपगंडा नहीं फैला पाई, और बीजेपी वहां पे पूर्ण बहुमत, पूरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। जनता ने अच्छा जवाब दिया, और ये आगे भी होगा। ये बार बार जनता जाति जनगणना, अडानी और अडानी अडानी करने से कुछ नहीं होना है।
ये राहुल गांधी को कोई समझाए। जो राहुल गांधी को लोग जननायक मान रहे हैं, जननायक है ही नहीं। ये आदमी जो है ना, कुछ रटा रटाया एक ही चीज को साइको की तरह सिर्फ रिपीट, वो सिर्फ लाल किताब जिसके जिसके पूरे खानदान ने संविधान के तहस नहस करके रखा हो, और वो संविधान की बात कर रहा हो। अब पकड़ा गया ना, उसके कुछ नेता जो संविधान लेके चल रहे थे, उसको खोला गया तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, ब्लैंक था। अब ये लोग क्या बोलेंगे कि हाँ संविधान बचाएंगे ये लोग। खैर जवाब मिल गया है। वो अगले चुनाव में देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, वहां पे क्या होगा। अब बाकी पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी का, वहां पे उपचुनाव में बोलबाला रहा, टीएमसी का बंगाल में रहा, बीजेपी का असम में रहा। आ, आपका हाँ एक चीज और है, केदारनाथ फिर से बीजेपी अपने पाले में, जैसे लोग बोला था अयोध्या हार गए तो केदारनाथ हार गए, अब राजद वाला बोल रहा है कि देवघर भी हार गए तो केदारनाथ वापस आ गए। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सभी जगह बीजेपी की जो उपचुनाव में मजबूत उपस्थिति, हाँ कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत रहा है। तो जिसकी जहां पर सरकार रही वैसे वैसे उसकी स्थिति रही है, इसमें बाकी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ज्यादा ही कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए एक फिर से विचार करने और बैठ के ऐसे सोचेंगे समझेंगे नहीं, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको करने का समय आ गया, करना चाहिए। उसके बाद जो देखिए अगला चुनाव में, तब तक के आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।